प्रभु हमारे चूप की तरफ देखते ही नहीं। यदि हमारे में उनके प्रति थोड़ा सा भी प्रेम है तो वो उसी पर ही रीझ जाते हैं। जोई प्यारू करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत अच्छा। तो आज गीता पाठ करते हैं और बाद में महाराज जी के प्रातःकालीन नित्य स्तुति के बाद के प्रवचन के ऊपर जयेश भाई कुछ पढ़ेंगे तो अपन बातचीत करेंगे और फिर किसी का कोई प्रश्न होगा तो उस पर विचार होगा। आज तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, तो मैं पहले पढ़ता हूँ 2 बार, आप अपने अपने गीता जी में उस पर दृष्टि रखें ताकि फिर शुद्ध पाठ कर सके। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। ये तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। श्री भगवान बोले, है निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब आप में से जो पाठ करना चाहें वो हाथ खड़ा करें, तो फिर उनको अनम्यूट करते हैं। हाँ प्रीति बोलो। नारायण नारायण जी का प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। नारायण नारायण। आप ठीक बोले हैं, लेकिन श्री भगवानुवाच बोलना था और फिर पूरा प्रोक्ता बोले, पूरा प्रोक्ता। तो ये पूरा नहीं है, ये पूरा है, पूरा जी। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ। इसको पूरा बोल दिए तो ये अशुद्ध हो गया। तो एक बार फिर बोलिए पहला लाइन। जी। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हाँ अब ठीक है, ऐसे ही शुद्ध है। कमला देवी। कमला देवी को अनम्यूट करना नहीं आता है। पूरा 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 प्रोक्ता मया नघ। सविता अरोड़ा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। नारायण नारायण। ठीक है। सुनील दास जी। पूरा प्रोक्ता मया नघ। महाराज जी राम राम। राम राम। श्री भगवान वाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। ठीक है, अच्छा है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। ज्योति।
राम प्रणाम जी सा। राम राम बोलो। लोकेस् श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नख ज्ञानयोगेन साङ्ख्यायां कर्मयोगेन योगिनाम्। सांख्यायाम बोला। सांख्यानाम नीचे वाली लाइन दोबारा बोलो। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अच्छा है, अभी अच्छा है। बढ़िया। सुलोचना बोलो ना। नहीं ना क्यों? प्रणाम महाराज जी। एक ही बात है ना। प्रणाम। अरे पर आपने बोल श्री भगवान वाच लोके सीमन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। आप भी पूरा प्रोक्ता बोले। पूरा प्रोक्ता। पूरा पू बड़ा नहीं है, ये पूरा प्रोक्ता है। दोबारा बोलो। लोके सीमन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हाँ अब ठीक है। रेखा जालान गुड्डू तो 3 दिन से नहीं बोल रही थी, कहाँ चली गई थी? वीसा एग्जाम चल रही थी। अच्छा कोई बात, चलो अब बोलो। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। नारायण नारायण। हाँ लेकिन श्री भगवान वैसे नहीं बोली है, दोबारा बोलो। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। संख्या नाम नहीं है, सांख्या नाम बोलो। साङ्ख्यानां। हाँ अब ठीक है, अच्छा बोला है, बाकी श्लोक अच्छा था। ठीक है, अब इस सब का हो गया तो अब अपने जयेश भाई सुनाएंगे आज सुबह का प्रार्थना प्रवचन और फिर इस पे हम लोग बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम। रामायण में आया है जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। परमात्मा की सत्यता से ही यह विनाशी संसार भी सत्य की तरह दिखता है, वरना यह संसार तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है। नाशवंत संसार में जो है पना दिखता है वह संसार का नहीं होकर परमात्मा का, वह संसार का नहीं होकर परमात्मा का है। एक मार्मिक बात भी है कि बोध होने पर, तत्व ज्ञान होने पर स्वरूप का बोध नहीं होता है, अपितु संसार की नश्वरता क्षणभंगुरता का बोध होता है। संसार में जो सत्य बुद्धि है वह मिट जाती है। संसार सदा रहने वाला मान लेते हैं, यही भगवत प्राप्ति में बाधा है। ठीक है, अभी इस एक पैरा पे बात करते हैं। रामायण में ये बात बताई है कि ये संसार है, ये है तो माया, लेकिन फिर भी ये सत्य दिखता है। तो ये सत्य दिखने के पीछे जो सत्य तत्व है वो है परमात्मा। परमात्मा है इसलिए ये सत्य दिखता है। अब जैसे ये शरीर है अपना, अगर इसमें से आत्मा निकल जाए अर्थात परमात्मा निकल जाए तो ये क्या रहता है? कुछ नहीं। ऐसे ही इस पूरी सृष्टि में सिर्फ परमात्मा के कारण ही ये सृष्टि सुंदर और सुहावनी दिख रही है। परमात्मा की सत्यता से ऐसा लगता है ये सब सच है,
लेकिन वास्तव में ये प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, नाश में जा रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। इसमें जो हैपना दिखता है वह परमात्मा का है। यहाँ महाराज जी एक विशेष बात बताते हैं कि जब तत्व ज्ञान हो जाता है, जब किसी मनुष्य को बोध हो जाता है, तो उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, लेकिन संसार है इसकी जो नश्वरता है, अर्थात ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है और ये वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है, इस बात का अनुभव होता है उसको, इस बात का बोध होता है। संसार को हम जो अभी सत्य मान रहे हैं, जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो ये संसार है, ये दिखेगा कि ये सिनेमा के पर्दे पे जैसे दिख रहा है वैसे है, वास्तव में कुछ भी नहीं है, ऐसा ये पता लग गया। तो संसार में जो हमारी सत्य बुद्धि है वो मिट जाती है, और स्वरूप तो पहले से है, उसको तो कोई बनाना नहीं है, उसको कोई कहीं से लाना नहीं है। वो तो जब संसार सत्य दिखता है इसलिए वो हमारा आत्मा है, उसका अनुभव हमको नहीं होता। संसार को हम सत्य मान लेते हैं, सदा रहने वाला मान लेते हैं, इसीलिए हमें आत्मज्ञान अथवा परमात्मा का प्रेम प्राप्त नहीं होता। हाँ जी, आगे पढ़िए। प्रत्यक्ष बात है कि हमारे बालकपन का जो शरीर था वह आज नहीं रहा, पूरा का पूरा बदल गया। बचपन में देखा हुआ युवावस्था में पहचान भी नहीं सकता है। जो बदलता है वह सत्य नहीं होता है, जो सत्य होता है वह कभी बदलता नहीं है। जो प्रत्यक्ष बदलता है उसे सत्य नहीं माने। अपना होनापन बदलता नहीं है। सब काल, अवस्था, स्थान, शरीरों में अपना होनापन ज्यों का त्यों रहता है। शरीर, संसार नित्य निरंतर बदलते हैं, ये रहने वाले है ही नहीं। ऐसा अनुभव हो जाए तो निहाल हो जाए। दृश्य मात्र नाशवान है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो परगट देखिए, है सो दिखे नाही। जैसे संसार बदलने वाला है और परमात्मा नहीं बदलने वाले है जैसे ही रहते हैं वैसे ही शरीर सब बदलने वाले हैं, और जीवात्मा स्वयं स्वरूप है जैसा ही रहने वाला है। इसमें कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता है। ये दोनों जैसे है वैसे जानना मुक्ति है। अब ये हमारे अनुभव की बात महाराज जी यहाँ बता रहे। हम सब का अनुभव है कि हमारा बचपन का फोटो हम देखते हैं और आज हमारा शरीर का जो चेहरा देखते हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये बचपन वाला जो बालक दिख रहा है वही आज है। और हमसे कोई कह दे ये फोटो तो आपकी नहीं है, बोले फोटो तो मेरी है, लेकिन शरीर इतना बदल गया कि अब ये फोटो पहचान में नहीं आती। अर्थात अब जैसा ये चेहरा था वो चेहरा अब नहीं है। जैसी उस समय में ऊंचाई थी उससे अब ज्यादा ऊंचाई हो गई है। जैसे उस समय में शरीर की मोटाई थी उससे ज्यादा मोटाई हो गई है। पहले जो शरीर कोमल था अब उसमें झुर्रियां हो गई है। तो ये बात नहीं है कि मैं बदल गया, मैं तो वही हूं, लेकिन ये शरीर बदल गया, साथी बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, सामान बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं वही हूं। ये हमारा सबका अनुभव है। तो जो वही है अर्थात कभी नहीं बदलता वो सत्य है, और जो बदलता है वो मरता है। अर्थात पहले एक रूप मरा फिर दूसरा, जैसे बाल्यावस्था मरी तो फिर किशोर अवस्था आई, फिर किशोर अवस्था मरी तो फिर युवावस्था आई, जब युवावस्था मरी तो फिर बुढ़ापा आया। तो इससे सिद्ध हुआ कि
जो बदलता है वो प्रतिक्षण मरता है। तो जो मरता ही है उसको तो नहीं मानना पड़ेगा ना, वो है थोड़ी। लेकिन इसको जानने वाले हम हैं, वो हम कहते हैं कि भाई शरीर तो बदल गया लेकिन मैं वही, साथी बदल गए, सामान बदल गया, सब परिस्थितियां बदल गई, लेकिन मैं तो वही। इससे सिद्ध हुआ कि सब काल, अवस्था, स्थान, शरीर, इन सब में बदलाव है, लेकिन ऐसा अनुभव करने वाला जो मैं हूं वो जो खाते हो। तो इसका मतलब कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता, और जो ये शरीर है और संसार है ये सब बदलता है। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, है सो सुंदर है सदा। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है आत्मा, वो तो जैसा बचपन में था वैसे ही अभी है, और सदा वैसा ही है। और नहीं वो ये संसार है, ये बदल रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है संसारी, क्योंकि आंखें भी संसार जैसी है, जड़, तो जड़ से तो जड़ ही दिखेगा, और चेतन से चेतन दिखेगा। जब हम अंदर अपने स्वयं में देखते हैं, अर्थात स्वयं से जानते हैं, कि तब मालूम होता है कि सब बदल गया लेकिन मैं वही हूं। इस बात का अनुभव सबको है। तो इसलिए सिद्ध हुआ कि स्वयं का स्वरूप और परमात्मा ये दोनों कभी नहीं बदलने वाले हैं, और ये शरीर और संसार बदलने वाला है। इस तरह का जो ज्ञान है, दोनों का जो ज्ञान है कि संसार और शरीर बदलने वाला है और परमात्मा और हम नहीं बदलने वाले हैं, इसी ज्ञान का नाम है मुक्ति है। इसी को जैसा है वैसा जान लिया तो इसी का नाम मुक्ति हो गई। हाँ जी, अब बढ़िए आगे। काची काया मन अथीर का ग्रंथ, जो जो न नितरक फिरे, काल हसंत नासवान शरीर, संसार का आश्रय, भरोसा विश्वास रखेंगे तो रोना पड़ेगा। संसार सेवा करने योग्य है, बहने वाले को बहने का ज्ञान नहीं होता है, बहने वाले का ज्ञान रहने वाले को होता है। अनंत युग बीत जाए तो भी परमात्मा में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। परमात्मा जैसे है वैसे ही रहते हैं, और हमारा भी नित्य रहने का अनुभव है। इस तरह हमारी एकता परमात्मा के साथ है। तो आप देखिए, संत कहते हैं कि काची काया, ये शरीर तो मिट्टी पत्थर की तरह है, ये तो नष्ट होने वाली है। और जो मन है वो भी चंचल है, कभी कुछ सोचता रहता है। फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि ऐसा मकान बनाओ जो कई पीढ़ियों तक चले। तो ये भूल जाता है कि पीढ़ियां तो तब आएगी जब तू मरेगा। तो काल हंसता है कि देखो ये पीढ़ियों का मकान बना रहा है, और खुद है जो अभी थोड़े दिनों में जाने वाला है। तो ऐसे नष्ट होने वाले शरीर संसार का आश्रय विश्वास भरोसा करना, ये अपने रोने की व्यवस्था करना है। संसार है, इसकी सेवा करो। माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, पत्नी है, पति है, इनकी सेवा करो। ये सेवा करने के लिए, अपना मानने के लिए नहीं है। और ये जो बदलने वाला है, इसका ज्ञान बदलने वाले को नहीं होता, जो सदा रहने वाला है उसको इसका ज्ञान होता है। अब शरीर को ये पता नहीं है कि मैं बदल रहा हूं, क्योंकि वो तो पत्थर की तरह है, मिट्टी की तरह है, उसको क्या ज्ञान होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देखते देखते शरीर इतना बदल गया। अर्थात जो बहने वाला है उसको ज्ञान नहीं होता, जो रहता है उसको ज्ञान होता है। तो हम और परमात्मा सदा रहते हैं, इसलिए हमें पता है कि इतनी चीजें बदल गई, और संसार और शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, इसलिए इसका हमको पता है, मरने वाले को क्या पता होगा। तो इसमें अंतिम पैराग्राफ है कि साधु विचार कर भली समझिया, दिव्य जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठे रूठ। साधु संत है, उन्होंने विचार किया कि हम सदा रहने वाले और ये सदा बदलने वाला, हम चेतन, ये जड़, हम अविनाशी और ये विनाशी,
तो ऐसे संसार को उन्होंने पीठ दिखा दी कि भाई तुम तो तुम्हारे रास्ते जाओ, उसके साथ संबंध तोड़ दिया। दिव्य जगत को पूछ मतलब उससे संबंध तोड़ दिया। तो पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बैठा रूठ। अब पता लगा कि ये तो जाएगी। वो एक कहानी महाराज जी सुनाया करते थे कि एक जाट जाटनी में रोज की लड़ाई होती थी। तो लड़ाई होती तो वो जाटनी कहती मैं जाऊंगी, रोज कहती थी जाऊंगी मैं, तेरे को छोड़ दूंगी, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो वो सोचता ऐसे ही करती है। एक दिन उसने बहुत विशेषता से कह दिया कि आज तो मैं बस जा ही रही हूँ, और वो अपना सामान समेटने लगी। तो वो जाट है, वो गांव में थोड़े से घर होते हैं, रात का समय था। तो जाट है वो अपने घर की छत पर गया और जाके बोला, अरे गांव वालों सुनो, मैं अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूँ, कोई मेरे को आकर के मनाना मत, मैं इसको नहीं रखूंगा। तो पता लगा कि ये तो भागने वाली है, तो अपनी इज्जत तो बचाओ। तो इसलिए साधुओं ने ये विचार किया, संसार शरीर तो धोखा देगा, तो पहले ही हम कह दो कि ये मेरा नहीं है। तो ऐसे अगर हम पहले ही कह दें कि भाई मेरी घरवाली है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप लोग मेरे को कोई भी मजबूर मत करना, भाई इसको रखो, मैं अब इसको नहीं रखूंगा। और फिर वो चली गई तो इज्जत तो बच गई ना। तो इसलिए जिस संसार और शरीर का वियोग जरूरी होगा, वो पहले से ही ये मेरे नहीं है, इस तरह से उसकी ममता का त्याग कर दे तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ये आज के प्रवचन का सार और उसकी व्याख्या। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। डॉक्टर ज्योति अग्रवाल, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए। राम राम, प्रणाम। राम राम राम, बोलिए। मैंने ना ये प्रश्न आपसे पहले भी पूछा था और अभी दोबारा पूछ रही हूँ कि फिर जो भगवान का ही आसरा लेते हैं, भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, उनको इतना कष्टों का, क्योंकि कोई भी भक्त चरित पढ़ते हैं तो ये तो देखते हैं कि उनकी भक्ति अनन्य है, पर उनका जीवन सुगम नहीं देखते हैं। अंत तो उनका सुगम होता है, लेकिन जो प्रोसेस होती है वो कभी भी इजी नहीं होती। चाहे वो नरसिंह मेहता जी थे, चाहे वो मीराबाई है, चाहे वो भक्त प्रहलाद है, चाहे भक्त ध्रुव है, सबको कष्टता क्यों होती है? मतलब सुगमता से भक्ति क्यों नहीं हो सकती? मतलब उनके जीवन को देख के जैसे सत्यचित आनंद है, तो वो सत्यचित आनंद हम उस टाइम पे क्यों नहीं रहते जब हम प्रोसेस में होते हैं? अंत तो सबका बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो प्रोसेस है वो कष्टदायक होती है, जो हमें लगती है कष्टदायक। देखिए, इसमें दो बात मैं बताना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि हमने उन्हीं के बारे में सुना है जिनको कष्ट होता है, और ऐसे संतों भक्तों के बारे में नहीं सुना जिनको परम आनंद रहता है, कभी कष्ट का सामना ही नहीं करना पड़ता। ऐसे लोगों को हम लोग सुनते नहीं है, क्योंकि कष्ट होता है उसकी कहानी बनती है कि देखो इसको इतना कष्ट हुआ। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, वो कष्ट हमको दिखता है। नरसिंह मेहता जी का इकलौता बेटा मर गया, लेकिन वो नाच रहे हैं, वो नाच करके कह रहे हैं बलियो तयो भागी जंजाल सुख स्यों बस्यों श्री गोपाल। उनको कष्ट इतना भी नहीं है, वो तो भगवान से धन्यवाद कर रहे हैं कि अच्छा हुआ मेरे इसमें ममता बढ़ जाती तो अच्छा हुआ, ये जंजाल मिट गया, अब मैं आनंद से आपका भजन करूंगा। तो उनको कहाँ कष्ट है? कष्ट तो हम लोगों को है। क्यों? कि हम लोग सोचते अरे जवान बेटा मर गया बेचारा, कितना